अनाथ मोती, ईरान के तेल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल खर्ग के अंदर। सख्त सैन्य नियंत्रण के कारण निषिद्ध द्वीप के रूप में जाना जाता है, यह प्राचीन प्रवाल बहिर्वाह मानव इतिहास के सहस्राब्दियों की रक्षा करते हुए ईरान के कच्चे निर्यात का 90% संसाधित करता है। खाड़ी की चिलचिलाती धूप के नीचे उपसमुद्री पाइपलाइनों के माध्यम से दौड़ते हुए कच्चे तेल के लाखों बैरल की लयबद्ध गड़गड़ाहट प्राचीन मुंगा चट्टान के खिलाफ कंपन करती है। यहाँ प्रसिद्ध ईरानी लेखक जलाल अल-अहमद एक बार खड़े थे, अलग थलग तटों को देख रहे थे और प्रसिद्ध रूप से इस भूभाग को फारस की खाड़ी का अनाथ मोती करार दिया था। आज बुशहर प्रांत में यह 22 वर्ग किलोमीटर 8.5 वर्ग मील मुंगा आउटक्रॉप ईरानियों के बीच व्यापक रूप से निषिद्ध द्वीप के रूप में जाना जाता है। गहन गोपनीयता में डूबा हुआ और कुलीन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा संरक्षित यह एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश आधिकारिक सुरक्षा मंजूरी वाले लोगों तक सख्ती से प्रतिबंधित है। फिर भी भव्य स्टील बाड़ और सैन्य वॉचटावरों से परे एक प्राचीन परिदृश्य है जहां विविध मानव इतिहास की सहस्राब्दियां ईरान के आधुनिक ऊर्जा साम्राज्य के धड़कते दिल के साथ चुपचाप सहअस्तित्व में है। पेट्रोलियम तंत्रिका केंद्र बुशहर बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में 55 किलोमीटर 34 मील और ईरानी मुख्य भूमि से 15 समुद्री मील लगभग 28 किलोमीटर के बराबर स्थित खर्ग द्वीप ईरान की निर्विवाद आर्थिक रीढ़ है। यह द्वीप देश के कुल तेल निर्यात का 90% संसाधित करता है, हर साल लगभग 950 मिलियन बैरल को संभालता है। लंबाई में केवल 8 किलोमीटर 5 मील और चौड़ाई में 4 से 5 किलोमीटर 2.5 से 3 मील मापने वाला इसके गहरे आसपास का पानी एक प्राकृतिक भौगोलिक लाभ प्रदान करता है। यह गहराई विशाल सुपर टैंकरों को सुरक्षित रूप से डॉक करने और मुख्य रूप से एशियाई बाजारों के लिए कच्चे तेल को लोड करने की अनुमति देती है, जिसमें चीन प्रमुख आयातक के रूप में खड़ा है। ईरानी पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार द्वीप की सुविधाएं इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। टर्मिनल को 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्रों अबूज़र, फरोजान और डोरूड से कच्चा तेल प्राप्त होता है, जिसे तब वैश्विक बाजारों में संग्रहीत या भेजे जाने से पहले उप पाइपलाइनों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से तटवर्ती प्रसंस्करण सुविधाओं तक ले जाया जाता है। मई 2025 में S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने बताया कि तेहरान ने टैंक 25 और 27 का पुनर्वास करके टर्मिनल की भंडारण क्षमता में 2 मिलियन बैरल जोड़े, जिनमें से प्रत्येक में 1 मिलियन बैरल रखने में सक्षम है। ऐतिहासिक रूप से इन लगातार उन्नत टर्मिनलों की लोडिंग क्षमता प्रति दिन 7 मिलियन बैरल की चौंका देने वाली अधिकतम तक पहुंच गई है। हालांकि वर्तमान राष्ट्रीय निर्यात घरेलू बाजार के लिए उत्पादन के प्रबंधन के अलावा दैनिक 1.6 मिलियन बैरल के आसपास है। साम्राज्य और निर्वासन द्वीप के रणनीतिक समुद्री मूल्य ने हाइड्रोकार्बन की खोज से बहुत पहले इसे विजेताओं के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया था। जबकि कुछ लोग गलती से खर्ग नाम को प्राचीन अंतर्देशीय शहर चराक्स स्पासिनों से जोड़ देते हैं, जो टिग्रिस और करखे नदियों के संगम पर आधुनिक बसरा के पास सिकंदर महान द्वारा स्थापित किया गया था, पुरातात्विक रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि वे असंबंधित हैं। सदियों से द्वीप का नाम स्थानीय बोलियों और यूरोपीय मानचित्रों में विकसित हुआ है, जिसे खरग, खार्क, खराज और खारिज के रूप में विभिन्न रूप से दर्ज किया गया है। इसके प्राकृतिक मीठे पानी के झरने और प्रमुख स्थान ने इसे एक आवश्यक समुद्री चौराहा बना दिया, जिससे कृषि वस्तुओं और खनिजों के निर्यात की सुविधा मिली। यूरोपीय औपनिवेशिक युग के दौरान पुर्तगालियों ने पहली बार अन्य खाड़ी द्वीपों के साथ खरग पर नियंत्रण कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक डच महत्वाकांक्षाओं ने जड़ें जमा लीं। 1752 में डच बैरन निफोसिन ने एक व्यापारिक पद स्थापित करने के लिए बंदर रिग के शासक मीर नासिर अल-ज़ाबी के साथ एक समझौता किया। अगले वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक भारी चौकी वाले किले का निर्माण किया। हालांकि यह औपनिवेशिक पय अल्पकालिक था। वर्षों के बढ़ते तनाव के बाद बंदर रिग के गवर्नर मीर मुहाना ने किले पर सफलतापूर्वक हमला किया और जनवरी 1766 में डच सेना को निश्चित रूप से निष्कासित कर दिया। 20वीं शताब्दी में द्वीप की कथा ने एक काला मोड़ ले लिया जब रेजा शाह पहलवी, जो 1925 से 1941 तक ईरान के शाह थे, ने इसे राजनीतिक कैदियों के लिए एक दूरस्थ निर्वासन में बदल दिया, जिससे इसकी व्यापक क्षमता पूरी तरह से अप्रयुक्त हो गई।
आधुनिक पेट्रोलियम युग ने वास्तव में 1958 के बाद आकार लेना शुरू किया। अपने गंभीर दंडात्मक अतीत को त्यागते हुए खर्ग को एक विशाल कच्चे तेल के निर्यात केंद्र बनने के लिए चुना गया था। इसके नए गहरे पानी के टर्मिनल को आधिकारिक तौर पर चालू किया गया और अगस्त 1960 में अपना पहला बड़ा शिपमेंट भेजा गया। 1960 के दशक में जैसे ही अपतटीय क्षेत्रों की खोज की गई, खर्ग ने अबादान बंदरगाह को ग्रहण कर लिया, जिससे विशाल टैंकरों को अपने गहरे पानी के बर्थ पर खींच लिया गया। विविध अतीत की गूंज। द्वीप का आधुनिक औद्योगिक अग्रभाग एक गहन पुरातात्विक संपदा को छुपाता है। मानव बस्ती के प्रमाण दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत के हैं, जो एलामाइट, अचमेनिद और ससानिद युग में फैले हुए हैं। इसके सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में मीर मोहम्मद श्राइन है, जिसे 7वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जिसमें चट्टान और मिट्टी से निर्मित 2 शंक्वाकार गुंबद हैं। पास में मीर आराम तीर्थ है, जिसमें 12 मीटर 39 फीट का पत्थर है, जिसमें इस्लामी शिलालेख और 2 मशालें हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे अचमेनिद काल के हैं। स्थानीय लोग इस स्थल को कुरान के वंशज और बाइबिल के भविष्यवक्ता नूह के वंशज मीर आराम से जोड़ते हैं। यह द्वीप धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रमाण है। एक प्राचीन विरासत कब्रिस्तान में विश्वासों का एक उल्लेखनीय पच्चीकारी है, जिसकी विशेषताएं हैं। पारसी दफन स्थल, ईसाई कब्रें, ससानिद युग की कब्रें। द्वीप पर फैले अन्य ऐतिहासिक स्थलों में 1747 के डच किले, डच गार्डन, खर्ग ऑर्चर्ड, एक पुरानी रेलवे लाइन, इस्लामी कब्रिस्तान और एक गहरा महत्वपूर्ण अचमेनिद शिलालेख के अवशेष शामिल हैं। 85 गुणा 116 सेंटीमीटर 33 गुणा 46 इंच मापने वाली यह प्रवाल चट्टान उत्कीर्णन सबसे पुराने पुरातात्विक अभिलेखों में से एक के रूप में मनाई जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से फारस की खाड़ी का उल्लेख किया गया है। खर्ग द्वीप अपनी भूराजनीतिक प्रमुखता के भारी निशान को सहन करता है, जिसने 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरानी अधिकारियों द्वारा श्रमसाध्य रूप से पुनर्निर्माण से पहले लगातार और विनाशकारी बमबारी का सामना किया था। आज, जैसा कि भूराजनीतिक तनाव बार-बार क्षेत्र के जलमार्गों को खतरे में डालता है, द्वीप भारी सैन्यीकृत बना हुआ है, पर्यटकों को खाड़ी में रखता है और अनजाने में अपने प्राचीन पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करता है। जैसे ही सुपर टैंकर चुपचाप खाड़ी के गहरे पानी में चले जाते हैं, एक भारी स्वीकृत राष्ट्र की आर्थिक जीवनधारा को ले जाते हैं, प्राचीन पारसी और ईसाई कब्रें मूंगा तटों से चुपचाप देखती हैं, एक भूतिया अनुस्मारक की, जबकि साम्राज्य और ऊर्जा युद्ध आते हैं और चले जाते हैं, अनाथ मोती हमेशा इतिहास के अशांत ज्वार से बंधा रहता है।